हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यूरोपियन यूनियन। इसी के साथ साथ जो हमारा सब टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, OEEC। अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश इन 1949। अब काउंसिल ऑफ यूरोप की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इसका मेन पिक्चर है और इसी के चलते ये क्या कहता है, काउंसिल ऑफ यूरोप की काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। वो भी कब किया गया था, 1949 में। अब इसका मेन मकसद क्या था इसका इस्टेब्लिश करने का, तो इसका मेन मकसद ये था, अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन, कि यूरोपियन देशों के बीच में पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करने के लिए, पॉलिटिकली एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकली एक दूसरे को कनेक्शन करने के लिए क्या किया गया था, 1949 में यूरोप के देशों ने क्या बनाया, यूरोपियन काउंसिल बना दी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप भी कह सकते हैं। तो मेन काउंसिल ऑफ यूरोप को इस्टेब्लिश किया गया और इसी के चलते मेन क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ताकि पॉलिटिकल कोऑपरेशन को ज़्यादा बढ़ाया जा सके और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा सके, कि यूरोप के देशों को एक दूसरे से इकोनॉमिकली कनेक्ट किया जा सके। इस वजह से किसको बनाया गया, मेन काउंसिल ऑफ यूरोप को बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश कब हुई, तो आप बताओगे 1949 को। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना यूरोप की कंट्रीज के बीच में और इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, कि इकोनॉमिकली ये जो क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, ट्रेड के बेसिस पे हो जाए, कॉमर्स के बेसिस पे, मतलब इकोनॉमिकली ये क्या हो जाए, इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए इनका। इसके बाद आगे क्या फर्दर स्टेप्स लिए गए, तो इसमें क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। एक और फर्दर स्टेप्स लिया गया, 6 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स बने। तो इसमें लिखा हुआ 1957 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1957 में क्या हुआ, 1957 में 6 कंट्री फाउंडेड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EEC। तो कहता है 1957 में किसको फॉर्मेशन की गई, किसको बनाया गया, EEC को बनाया गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब बनी, 1957 में। कितनी कंट्रीज ने बनाया था, 6 कंट्रीज ने बनाया था। कि इसका मेन मकसद क्या था, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूरोप के देशों में इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाएगी, मतलब कि इकोनॉमिकली एक दूसरे को ज़्यादा मेन सपोर्ट करने के लिए और इसके साथ इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट करने के लिए किसकी फॉर्मेशन की गई थी, मेन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की। वो भी कब, 1957 में। और क्या स्टेप्स लिए गए, 19 मार्च 1958 को हम क्या देखते हैं, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, कि 1958 में इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट बना दी। और वो भी कब बनाई थी, 1958 में। और फिर सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मेन ताकि ये पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो सके और इकोनॉमिकली कनेक्शन हो सके। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, कई सारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी। तो OEEC के तहत हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया, वो भी कब, 1949 में। किस लिए किया, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन करने के लिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए। इसी के चलते यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाएगी, वो भी कब, 1957 में। और मेन एक और बड़ा स्टेप्स लिया इन्होंने, क्रिएशन की, बनाया, किसको बनाया, यूरोपियन पार्लियामेंट को बनाया, वो भी कब, 19 मार्च 1958 में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।